प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, इंटीग्रेटेड 4th ईयर के निर्मल टीटी ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका केपी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मेरा जो प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, इसका जो प्रकरण है वो 49वां उसका प्रकरण है। भारत में पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, भारत के अंदर जो पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, जिसको POA 1992 के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में आज मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। भारत में पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, जिसको POA 1992 के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, भारतीय जो पुनर्वास अधिनियम 1992 है, ये भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भारतीय संसद के द्वारा। और भारतीय पुनर्वास परिषद को सरकार का अधिकार प्राप्त है। भारतीय पुनर्वास परिषद को सरकार द्वारा क्या प्राप्त है? अधिकार कि वह नियोग, क्या अधिकार प्राप्त है? वह नियोग, जो कोई योग नहीं है, अयोग व्यक्ति है, मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकलांग, दिव्यांग, तो जो निर्योग व्यक्तियों को ऐसी सुविधाएं दी जाएं और इनको ऐसी क्रियान्वयन को नियंत्रित करे, ये इसका अधिकार था। भारतीय पुनर्वास जो परिषद अधिनियम 1992 का। और ऐसे पाठ्यक्रम और मापीकृत और पुनर्वास एवं विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से इनको इनके क्षेत्रों में ऐसे पेशेवर जो कर्मचारी हैं, ऐसे जो पेशेवर जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, उनका लेखा रजिस्टर में तैयार किया जाए लिखित रूप में। इनका लेखा जोखा लिखित रूप में तैयार किया जाए। और उसके बाद में इसके अधिनियम के तहत उन लोगों के लिए जो पेशेवर जो इनमें काम कर रहे हैं, उनके लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए, उन लोगों को जो विरोध में ठोस कदम उठाए जाएंगे, जो बिना इस क्षेत्र को, इस शिक्षा को पूरी करवाएंगे, ग्रहण करेंगे। और विशिष्ट जो आवश्यकता वाले जो व्यक्ति हैं, उनको शिक्षा प्रदान जो कर रहे हैं, उनके लिए भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 अपने आप में एक सरकारी संस्था है। अपने आप में क्या है? ये सरकारी संस्था है। इसके लिए भारतीय संविधान के द्वारा अधिकार प्राप्त है। और इसे संसद द्वारा ही पारित अधिनियम में यह अधिकार प्राप्त हुआ है। और इसको निर्योग वंचित विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक हैं, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम व ऐसे कोर्स बनाए गए हैं जिनके लिए नियंत्रित करें। और ये सन 2000 में इसमें सुधार भी हुए हैं। ये 92 में तो इसको 2092 में तो इसको लागू किया संसद के द्वारा। लेकिन सन 2000 में इनमें सुधार थे। अब ये सुधार और वे कौन कौन से थे, उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। और यही भारत में जो पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 है, उसी के ये उद्देश्य एवं कार्य हैं। उन्हीं के क्या हैं? ये उद्देश्य। तो देखिए, सबसे पहले आता है इनमें जो निर्योग जो व्यक्तियों में से सरोकार रखने वाले,
निर्योग व्यक्तियों से, विकलांग बालक बालिकाओं से सरोकार रखने वाले ऐसे पेशेवर व कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मानकों को निर्धारित किया जाए। न्यूनतम जो मानक है उनके लिए इसको क्या किया जाए, इसके लिए निर्धारित किया जाए। ये पहला उद्देश्य है पीओ 1992 का। इसके बाद में देखिए नंबर 2 आता है जो निर्योग्यता से संबंधित जो भी पुनर्वास के क्षेत्र में परीक्षण, किसके क्षेत्र में, पुनर्वास के क्षेत्र में जो परीक्षण कार्यक्रम है इनको नियंत्रित करता है। नियंत्रित करना इसका ये भी एक उद्देश्य है। किसका, पीओ 1992 का। जो नियुक्त वाले जो संबंधित व्यक्ति हैं उनको पुनर्वास रखना, पुनर्वास के क्षेत्र में उनको परीक्षण व कार्यक्रमों को नियंत्रित करना इसका दूसरा उद्देश्य है। अब आता है तीसरा। देखिए जो निर्योग जो व्यक्ति हैं उनसे जो सरोकार रखने वाले पेशेवर लोग हैं उनके लिए प्रमाणित कोर्स लाया जाएगा। उनके लिए प्रमाणित ऑथराइज कोर्स लाया जाएगा। ये पीओ 1992 का तीसरा उद्देश्य है। पुनः सुनिए, जो निर्योग व्यक्तियों से सरोकार रखने वाले पेशेवर लोगों के लिए प्रमाणित जो कोर्स है वो लाया जाएगा। ये नंबर 3 प्रमाणित कोर्स। इसके बाद में नंबर जो 4 आता है वो आता है कि इसमें मानकों को पूरे राष्ट्र में जो भी ऐसे व्यक्तियों के जो मानक हैं उनके पूरे राष्ट्र के सभी जो प्रशिक्षण केंद्र हैं, संस्थान हैं, उनको नियंत्रित करना है इसका चौथा उद्देश्य। पुनः सुनिए, मानकों को पूरे राष्ट्र के सभी जो प्रशिक्षण संस्थान हैं उनमें नियंत्रित करना इसका चौथा उद्देश्य है पीओए 1992 का। अब आता है इसके बाद में जो 5वां जो उद्देश्य है वो इस प्रकार है कि केंद्र का मतलब केंद्र सरकार पुनर्वास जो लेखा जोखा है पेशेवर व जो कर्मचारी हैं उनके संदर्भ में उनको बनाए रखना, लेखे जोखे को और इनको उनके संदर्भ में बनाए रखना, ये केंद्र सरकार का कार्य है। 5वां जो केंद्र पुनर्वास लेखा जोखा कर्मचारियों के संदर्भ में रखती है ये पीओए 1992 के तहत ये उद्देश्य है। प्रशिक्षणार्थियों देखिए, यहाँ भारत में पुनर्वास जो परिषद अधिनियम 1992 है उसमें अब 6ठा जो आता है उद्देश्य वो आता है पुनर्वास व विशिष्ट जो शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना। शिक्षा में पुनर्वास व विशिष्ट शिक्षा में शोध को, रिसर्च को बढ़ावा देना, ये भी पीओए 1992 का उद्देश्य है। प्रशिक्षणार्थियों देखिए, जो कर्मचारी हैं उनके लिए इसमें विशिष्ट ही पुनर्वास व विशिष्ट शिक्षा में शीघ्र ही इनको शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, रिसर्च को।
जो भी पेशेवर व कर्मचारी हैं उनके लिए ये आवश्यक है। अब आता है इसके बाद में नंबर 7। नंबर 7 में देखिए, जो व्यवसायिक पुनर्वास केंद्र हैं, व्यवसायिक जो पुनर्वास केंद्र हैं, उनको मानव जो शक्ति है उसके रूप में उनको पहचाना जाए। मानव शक्ति के रूप में उनको क्या किया जाए? पहचाना जाए, पहचान की जाए उनकी। ये इनका 7वां, जो व्यवसायिक पुनर्वास केंद्रों को मानव शक्ति के रूप में उनको पहचाना जाए। इसके बाद में देखिए प्रशिक्षणार्थियों, अब जो आता है वो 8वां आता है, जिसमें कर्मचारी और जो व्यवसायिक समूह हैं, अनुदेशों को, जो भी व्यवसायिक पुनर्वास में जो काम कर रहे हैं उन्हें रजिस्टर्ड किया जाए, पंजीकृत किया जाए उनको। पुनः सुनिए, देखिए, कर्मचारी और व्यवसायिक जो अनुदेशक, उनके लिए व्यवसायिक पुनर्वास में, किसमें? व्यवसायिक पुनर्वास में काम कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को पंजीकृत किया जाए, उनको रजिस्टर्ड किया जाए। ये 8वां उद्देश्य है भारत में पुनर्वास परिषद 1992 जो अधिनियम है उसके तहत। अब आता है नंबर 9। तो निर्योग जो व्यक्ति हैं, निर्योग, विकलांग, दिव्यांग जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के लिए पुनर्वास के क्षेत्र में, ऐसे व्यक्तियों के लिए पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जो कि भारत में या विदेश में, शिक्षा एवं प्रशिक्षण भारत में या विदेश में दिया जा रहा है, उस पर नियंत्रित रूप में सूचना एकत्रित करना PO1 1992 का ये 9वां उद्देश्य है। देखिए, भारत में पुनर्वास परिषद अधिनियम जो 1992 है, उसका ये शिक्षा और जो प्रशिक्षण, जो निर्योग व्यक्ति हैं, पुनर्वास के क्षेत्र में जो शिक्षा और प्रशिक्षण जो कि भारत में या विदेश में दिया जा रहा है, उस पर नियंत्रित रूप से सूचना एकत्रित करना इसका 9वां उद्देश्य है, PO1 1992 का। अब सर्वोच्च संस्थान सतत शिक्षा के लिए, इसमें देखिए, जो पुनर्वास एवं विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में जो सतत शिक्षा को उन संगठनों के साथ मिलकर प्रोत्साहित करना जो कि निर्योगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पुनः सुनिए इसको, पुनर्वास एवं विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में सतत शिक्षा के उन जो संगठन हैं जो साथ मिलकर के जो प्रोत्साहित करना, जो निर्योग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति और संगठनों को क्या करना? उनको प्रोत्साहित करना और उनके लिए जो निर्योगता के क्षेत्र में लगातार सतत कार्य कर रहे हैं। इसके बाद में 11वां है, जो निर्योगता के लिए राष्ट्रीय एवं सर्वोच्च जो संस्थान हैं, उनमें जो कर्मचारी हैं उनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन पंजीकृत किया जाए।
जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता का जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय के अधीन उनको रजिस्टर्ड किया जाए। ये इसका 11वां उद्देश्य है। अब आता है 12वां उद्देश्य। ये राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, वह उच्च जो संस्थाएं हैं, उनको जो नियोक्ता के लिए उन्हें पहचाना जाए, इनकी पहचान की जाए। ऐसे उनकी क्या की जाए? पहचान की जाए। ऐसे जो राष्ट्रीय संस्थाओं व उच्च संस्थाओं जो कि नियोक्ता के लिए कार्य कर रही हैं, उनकी पहचान की जाए। ये 12वां उद्देश्य है। अब आता है इसके लिए कौन कौन से ऐसे जो कार्य हैं, उन पर इनको बल देना आवश्यक है। मतलब निम्नलिखित कुछ बात बता रहा हूं, उन बातों पर बल देना इनके लिए आवश्यक है। तो ऐसी कौन कौन सी जो बात हैं, या ध्यानपूर्वक इनको सुने, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर इनको विशेष बल देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आता है इसमें विशेषकर जो विज्ञान है, व्यवसायिक, इसके बाद में वाणिज्य है, इन विषयों में जो लड़कियां हैं वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अधिक भागीदारी पर इनको बल दिया जाए। एसटी एससी की जो लड़कियां हैं, उन लड़कियों के लिए इसके तहत विशेष ही बल दिया जाए। ये एक इस योजना में इसको बल देने की आवश्यकता है। ये कमी है 1992 की। इसके बाद में नंबर 2 समझो इसको, जो देश भर के जो बोर्ड है, जो वर्तमान में उनके स्तर पर जो अध्ययन, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मकता के लिए, माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए, गुणवत्ता लाने के लिए बोर्डों को एक प्रभावी साधन के रूप में, गुणवत्ता लाने के लिए बोर्डों को एक प्रभावी साधन के रूप में बदलने के लिए योजना तैयार करने हेतु, एक प्लानिंग तैयार करने हेतु उनके लिए एक कार्यदल का गठन किया जाए। और कार्यदल है वो राज्यों से, जो संघ शासित जो प्रदेश हैं या राज्य के जो शिक्षा बोर्ड हैं, उनसे संस्थानों को एक प्रतिनिधित्व लेना होगा, उनका प्रतिनिधित्व होगा। उनका किसका? दोबारा सुनिए, जो राज्य में कार्यदल है, इसमें राज्य सरकारों के द्वारा, संघ शासित जो केंद्र जो शासित जो प्रदेश हैं उनके द्वारा, और राज्य शिक्षा जो बोर्ड हैं उनके संबंधित में जो भी संस्थाएं हैं, उनके लिए प्रतिनिधित्व होगा इनका इस क्षेत्र में। इसमें जो परिकल्पना की गई है वो यथासंभव जो सीमा है वो माध्यमिक स्तर तक की संस्थाओं का एक साक्षरता अभियान का प्रावधान किया जाए। एक सगणनक साक्षरता का एक प्रावधान किया जाए, जिससे कि जो बच्चों को उभरते हुए जो प्रौद्योगिकी युग में प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक संगणक दक्षता के सुसज्जित किया जाए। संगणक को दक्षता के साथ में क्या किया जाए? सुसज्जित किया जाए। और जो परीक्षा सुधार है उसके लिए एक व्यापक योजनाएं लागू करना, और योजनाओं में जो परीक्षा में सुधार है उसके लिए सतत व्यापक मूल्यांकन करना, सतत व्यापक मूल्यांकन को लागू किया जाए। किसको लागू किया जाए? परीक्षा सुधार में सतत मूल्यांकन ये योजना है, इसको लागू किया जाए। इसमें ही जो मूल्यांकन की नई तकनीकी हैं
शिक्षकों का उनके अनुस्थापन उनका किया जाए, शिक्षकों को उनसे अवगत करवाया जाए, नई शिक्षा तकनीकी हैं। और शैक्षिक जो परीक्षण सेवा की स्थापना की जाए, शैक्षिक परीक्षण जो सेवा है इनकी शैक्षिक परीक्षण सेवा की स्थापना की जाए, ये भी मूल्यांकन के लिए एक योजना तैयार की जाए। माध्यमिक स्तर तक जो उच्च माध्यमिक स्तर तक जो भी भौतिक जो मूलभूत इनके लिए ढांचा है, उस ढांचे के तहत मूलभूत जो ढांचा है उस ढांचे के तहत इसको तैयार किया जाए और इसमें आवश्यक सुधार भी किए जाए। इसके बाद में देखिए उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में जो पाठ्यक्रम है, उन पाठ्यक्रम में विविधता का प्रावधान करना। किसका प्रावधान करना? विविधता का प्रावधान करना। इसका ये भी उद्देश्य कार्य है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको यहाँ जो भारत में पुनर्वास परिषद अधिनियम है PO1 1992, उसके तहत अपने जो उद्देश्य कार्य हैं उनको आपको समझा रहा हूँ, आप पुनः ध्यान दें। जो सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में उनको लागू करना, जो सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान उनको रूप देना, उनके लिए क्या देना? रूप देना, उनके लिए विशिष्ट सहयोग करना, उनके लिए अच्छे अवसर देना। इसके बाद में देखिए जो माध्यमिक स्तर के लिए सेवा पूर्व जो शिक्षक हैं, माध्यमिक स्तर के लिए सेवा पूर्व जो शिक्षक हैं उनको विद्यमान जो प्रणाली है नए सिरे से उनकी समीक्षा करना और एक जो संशोधित शिक्षा प्रणाली है, एक संशोधित जो शिक्षा प्रणाली है उस प्रणाली को तैयार करना, संशोधित शिक्षा प्रणाली को तैयार करना और उसको लागू करना। संशोधित शिक्षा प्रणाली को तैयार करना और इसको लागू करना। इसके बाद में जो माध्यमिक स्कूलों के जो पाठ्यक्रम है, शैक्षिक जो सामग्री है, उपकरण हैं, उनके लिए उस क्षेत्र में शोध और जो विकास के कार्य, शोध और विकास के जो कार्य हैं, उन कार्यों के लिए उसमें लगे हुए जो शैक्षिक संस्थान हैं, निकाय हैं, उनको सुदृढ़ करना, उनको मजबूत करना, ये भी एक इनका कार्य है। इसके बाद में जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी है, उसके प्रयोग पर बहुत अधिक बल दिया जाए। निरुयोग जो बालक बालिकाएं हैं उनकी बात कर रहा हूं, सामान्य बालकों की नहीं। पुनः सुनिए, जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है प्रयोग पर इनके लिए अधिक बल देने की आवश्यकता है, महत्व देने की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है। अब इसमें कौन कौन से हैं? जैसे शैक्षिक में रेडियो टीवी का प्रयोग करना, दृश्य श्रव्य जो कैसेट वगैरह हैं उनका प्रयोग करना, क्योंकि दिव्यांग है इसलिए, और जो इंटरएक्टिव लर्निंग जिसको कहते हैं, इसके भी लिए कंप्यूटर का प्रयोग करना, और कक्ष हैं उन कार्यक्रमों में सुधार के लिए संचार प्रौद्योगिकी का विकास किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से
शैक्षिक में रेडियो टीवी का प्रयोग करना, दृश्य श्रव्य जो कैसेट हैं उनके लिए प्रयोग करना, और इंटरएक्टिव जो लर्निंग है उसके लिए कंप्यूटर का प्रयोग करना, ये कक्षा के जो कार्यक्रम है उनमें संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये विकास किया जाना चाहिए। इसके बाद में माध्यमिक स्तर तक, कहां तक? माध्यमिक स्तर तक जो पाठ्यक्रम है उसमें कार्यानुभव मूल्यांकन आधारित जो शिक्षा है, कार्यानुभव एवं मूल्यांकन आधारित जो शिक्षा है, जनसंख्या शिक्षा है, कला शिक्षा है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है, इनको भी स्थान प्रदान करना चाहिए, इनको भी स्थान दिया जाना चाहिए POA 1992 के तहत। और साथ ही इन विषयों में जो सेवारत शिक्षक हैं, शारीरिक शिक्षा में, कला शिक्षा में, जनसंख्या शिक्षा और मूल्यांकन आधारित शिक्षा कार्यक्रम, जो माध्यमिक स्तर के जो पाठ्यक्रम कार्यक्रम हैं उनमें जो लगे हुए विशेष प्रशिक्षण जो कार्यक्रम हैं उनके आधार पर सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए। ऐसे जो अध्यापक इन क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसके बाद में देखिए प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, इसमें माध्यमिक शिक्षा में जो सुधार के लिए निम्न कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो वो माध्यमिक शिक्षा में जो नियोग्य हैं उन व्यक्तियों के लिए, उन बालकों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इस पर भी मैं आपको चर्चा करता हूं। देखिए सन 1988-89 में, सन 1988-89 में केंद्र प्रायोजित योजना चलाई गई थी। सन 1988-89 में केंद्र प्रायोजित योजना चलाई गई थी 1988-89 में। यह माध्यमिक शिक्षा के लिए सुधार कार्यक्रम था जो 1988-89 में केंद्र प्रायोजित योजना चलाई गई थी। इसके बाद में देखिए 87-88 में विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा की जो विज्ञान शिक्षा थी इसको उन्नत और नामक योजना चलाई गई थी। इसको और इसके अंतर्गत जो विज्ञान विषय है, विज्ञान की जो शिक्षा है उसको गुणवत्तापूर्ण विशेष बल दिया गया था 1987-88 के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा में संशोधन के लिए, माध्यमिक शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए विज्ञान शिक्षा पर विशेष ही बल दिया गया था। और इस योजना के माध्यम से जो विज्ञान जो प्रयोगशालाएं हैं, विज्ञान की जो प्रयोगशाला है उनको उन्नत बनाने पर भी विशेष बल दिया गया था 1987-88 में। 1987-88 में जो विज्ञान की प्रयोगशाला है उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, उनमें विशेष सुधार के लिए, बहुत उन्नत बनाने पर विशेष ही बल दिया गया था। और 1988-89 में जो केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं थी उनको चलाई गई थी, उन योजनाओं को। इसके बाद में माध्यमिक स्तर पर भी इनमें कई योजनाएं हैं वो चलाई गई हैं। जैसे माध्यमिक स्तर पर निःशक्त जन की समावेशी शिक्षा
जिसको IDSS भी कहा गया है। ये सन 2007 में चलाई गई थी ये योजना। इस योजना के बारे में मैं कल बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल पुनः मैं इस ओर ले चलता हूं कि भारत में जो पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 है, जिसको POA 1992 कहा गया है, इसमें सन 2000 में सुधार किए गए थे। उनके जो उद्देश्य और जो कार्य थे वो इस प्रकार से थे, जैसे विकलांग सरोकार रखने वाले पेशेवर कर्मचारियों को न्यूनतम मानक नियोक्ता संबंधित व्यक्तियों को पुनर्वास किया जाए, और ऐसे जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके लिए प्रमाणित कोर्स चलाए जाएं। पूरे मानकों को राष्ट्र के प्रशिक्षण जो भी संस्थान है नियमित किया जाए। उनको केंद्र जो पुनर्वास लेखा जोखा जो कर्मचारी हैं इस क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनका लिखित में ही लेखा जोखा किया जाए, और पुनर्वास विशिष्ट शिक्षा के लिए इनको शीघ्र ही बढ़ावा दिया जाए, शीघ्र ही बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद में जो व्यवसायिक केंद्र है उनको पुनः उनको विशिष्टता प्रदान करने के लिए प्राथमिकता दी जाए, और कर्मचारियों को जो व्यवसायिक केंद्र है उनको राष्ट्रीय रूप में उनको पंजीकृत करने की आवश्यकता है। इसके बाद में जो शिक्षा एवं प्रशिक्षण जो है उनके लिए देश विदेश में है उनके लिए महत्व विशेष दिया जाए। उसके बाद में जो सर्वोच्च संस्थान है वो व्यवसायिक उनको सतत शिक्षा के माध्यम से उनको लागू किया जाए, जो कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनका विकास किया जाए। उसके बाद में जो राष्ट्रीय सर्वोच्च संस्थान है अधिनियम है, इसके लिए भी उनको बहुत पहचान करने की आवश्यकता है, उनको पहचान में विशेष बल देने की आवश्यकता है। इसके बाद में जो राष्ट्रीय संस्थान हैं इन्हें पहचाना जाए, जो नियोक्ता के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय संस्थान कार्य कर रहे हैं उनके लिए पहचान करके उनको विशेष ही प्रशिक्षित किया जाए और विशेष अध्यापक लगाए जाए प्रशिक्षित इसमें। इसके बाद में जो आते हैं वो माध्यमिक स्तर पर जो निःशक्त जन्य है समावेशी शिक्षा, जिसको IDSS 2007 कहते हैं, इसको मैं कल बताऊंगा। अब समय अभाव के कारण मैं आज अपने टॉपिक 49 को यहीं पूरा करता हूं। इसके लिए पुनः आपको बारंबार धन्यवाद।